अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ईसा नकवी। जो रफ़ाल के कॉकपिट में बैठा हुआ पायलट है उसको ये पता है कि मेरे पास दुनिया का बेहतरीन रडार जो है वो मौजूद है, रडार सिस्टम मौजूद है। ऐसा रडार सिस्टम वो रडार है जिसको अगर आप सर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि अमूमन रडार्स में 2, 4, 6, 8, 10 एंटेनास जो हैं वो होते हैं, या एक एंटेना होता है जो अपनी तरफ आते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ख़तरात उनको नोट करता है, या फिर टारगेट्स जो हैं जिनको उस कॉकपिट में बैठे हुए पायलट ने ट्रेस आउट करना है। इसमें 1000 से ज़ायद एंटेनास मौजूद हैं जो मल्टीपल टारगेट्स जो हैं वो एक ही वक्त में, उनको सेंसर्स मौजूद हैं ऐसे जो ट्रेस कर रहे होते हैं, और उसकी स्पेसिफिकेशन, थ्रेट लेवल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ रही होती हैं। और उसी की बुनियाद पे कोई भी थ्रेट है वो थ्रेट बड़े आराम से डिटेक्ट होने के बाद जो स्पेक्ट्रा EW सिस्टम है, अब स्पेक्ट्रा EW स्वीट या स्पेक्ट्रा EW सिस्टम ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसकी, कि आपकी तरफ एक मिसाइल आ रहा है, आप लॉक हुए हैं, आपको पता चला है इसने ऑटोमेटिकली ऑन होना है, या फिर पायलट ने इसको ख़ुद भी ऑपरेट कर सकता है। और उस सूरत में जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसमें ये करता है कि ये डिकॉय क्रिएट करता है, ये हीट के जो सिग्नेचर्स हैं वो हवा में क्रिएट करता है। जिस तरीके से आप यूँ समझें कि एक रफ़ाल जेट ओरिजिनली फ़िज़ा में मौजूद है और ये उसी जगह पर जब मिसाइल आ रहा है इसको अटैक करने के लिए, और इसके पास अच्छा मार्जिन है 20 सेकंड का, 25 सेकंड का, 30 सेकंड का, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी रेंज से कितनी मार्क स्पीड के ऊपर इसको फायर किया गया है मिसाइल को, उसके पास इनफ टाइम है कि वो हीट सिग्नेचर्स क्रिएट करेगा, एक फ़र्ज़ी रफ़ाल या टारगेट, फ़र्ज़ी रफ़ाल तैयारा क्रिएट कर देगा फ़िज़ा में, डिकॉय जिसको कहा जाता है। जिस तरीके से शिकारी जो हैं वो शिकार पकड़ने के लिए एक कबूतर जो है उसको बिठा देते हैं और वो कबूतर मैदान में बैठा होता है, उसको देख के शिकार करने के लिए कोई शिकारी परिंदे आते हैं और फिर उनका शिकार जो है वो किया जाता है, उसको डिकॉय कहते हैं। अब ये डिकॉय क्रिएट करना, हीट सिग्नेचर्स फ़िज़ा में क्रिएट करना इस स्पेक्ट्रा EW सिस्टम के लिए बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि वो ये क्रिएट कर सकता है, और आने वाला मिसाइल ये समझ करके यही मेरा टारगेट है उस हीट सिग्नेचर के ऊपर जाकर ब्लो अप कर जाता है। जिसका मतलब ये है कि ये एक बेहतरीन निज़ाम है जो, और फिर रफ़ाल मल्टीपल 40 कम अज़ कम टारगेट जो है साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में अपनी तरफ बढ़ते हुए या ज़मीन पर या फ़िज़ा में मौजूद 40 टारगेट्स को एक ही वक्त में, यानी एक पलक झपकते में ये एंगेज कर सकता है। अब यही इसी वजह से ये सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया कि फिर हुआ तो कैसे हुआ, ये कैसे अचीव कर लिया कि जो अपनी तरफ आते हुए बढ़ते हुए 40 टारगेट्स को एक वक्त में ऑटोमेटिकली जाकर एंगेज कर सकता है। उस तक एक ही मिसाइल आया और उस मिसाइल ने उसको हिट भी किया और उस मिसाइल ने उसको जहाज़ को तबाह भी कर दिया कि फ़िज़ा में एक धमाका हुआ, बूम, और फिर वो गॉडजिला 4 कहाँ गया हमारा जहाज़। और उसके बाद की कहानी उससे भी ज़्यादा जो है वो होश उड़ा देने वाली है। अब इसमें मैंने ज़ाहिर है कि कुछ वो कहा कि फेक सिग्नेचर्स जनरेट करता है। अब ये सारा हुआ कैसे, ये अचीव कैसे हुआ, क्या इसमें चीन की बहुत ज़्यादा हेल्प थी? इस सवाल का जवाब मेरे पास भी मौजूद नहीं है, और शायद इसके ऊपर सिर्फ थियरीज़ ही रहेंगी कि चाइना की इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी। चाइना के साथ पाकिस्तान ने ट्रेनिंग की है, जो ज़ाहिर है कि जिस तरीके से रफ़ाल फाइटर जेट्स इंडियन पायलट्स को मिले तो उनकी ट्रेनिंग किन्होंने करवाई? फ्रेंच पायलट्स ने करवाई। इसी तरीके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान जब ये ताउन मौजूद है, पाकिस्तान चीन से ख़रीद रहा है, तो वो ऑपरेट करने के लिए भी बताते हैं कि भाई ये इसको ऑपरेट कैसे करना है। हमारी फ़िज़ाई मशक़ें होती हैं शाहीन के नाम से, मल्टीपल मशक़ें होती हैं, और इसमें भी इसको अचीव करना कि ये कैसे हुआ, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। कि सबसे पहला सवाल तो ये कि इसमें जैमिंग भी हो रही थी, लेकिन रफ़ाल ख़ुद भी जैमिंग करता है। अगर अब एक मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, ज़ाहिर है कि वो मिसाइल किसी चीज़ को ढूंढने आ रहा है, और उसको जैम करना, उसकी कम्युनिकेशन बैक एंड पे उसको जो रडार कंट्रोल कर रहा है उसके साथ उसकी कम्युनिकेशन तोड़ना, ये भी रफ़ाल के लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। फिर
जो थ्योरीज़ हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, अब उन दोनों में ज़रा कहीं मिडल में चलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि और इसके ऊपर तो खैर इन्फॉर्मेशन आ भी चुकी कि रफ़ाल फाइटर जेट को डिटेक्ट करने वाला, ट्रेस करने वाला रडार कोई और था, वो फ़िज़ा में मौजूद था। एवैक्स था फॉर एग्ज़ाम्पल, वो फ़िज़ा में मौजूद था, उसने रफ़ाल को डिटेक्ट किया, उसने रफ़ाल की लोकेशन बताई, रफ़ाल का प्रिसाइज़ कि वो किस जगह पर मौजूद है, वो J-10C फ़िज़ा में मौजूद था, उस तक ट्रांसफ़र हुआ और J-10C ने मिज़ाइल फ़ायर किया और वो फिर मिज़ाइल जाकर उसको लगा और वो जहाज़ तबाह हो गया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि J-10C ने जो मिज़ाइल फ़ायर किया उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर सका, पता क्यों नहीं चला कि मैं लॉक हो गया हूँ, और बहुत से इवेसिव मेजर्स हैं जो वो ले सकता था, वो भाग सकता था, वो निकल सकता था, उसका EW स्वीट जो है, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, वो उसको काउंटर कर सकता था। ये वो सारे सवालात हैं, ये जो गुत्थी है कि ये हुआ कैसे। इसमें फिर मैंने कुछ लोगों से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि ये बड़ा ही हैरानकुन मार्का है जो पाकिस्तान ने अचीव किया, और इसमें ख़ास तौर पर जो सबसे दिलचस्प बात ये है कि जो सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी नज़र आती है कि जो J-10C जिसने PL-15 मिज़ाइल फ़ायर किया, उसने रफ़ाल को लॉक करके फ़ायर नहीं किया। दैट वाज अ ब्लाइंड फायर। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई आस्क्ड मल्टीपल पीपल कि ये ब्लाइंड फायर का क्या मतलब है और ये कैसे ब्लाइंड फायर, तुक्का मार दिया, इतनी बड़ी फ़िज़ा आपके सामने मौजूद है, आपने तुक्का मारा और वो तुक्का जाकर लग गया, ये कैसे हो सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तो वो फिर कुछ उसकी एक्सप्लेनेशन जो अभी तक मेरे तक आई है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्सप्लेनेशन ये है कि रफ़ाल जो है वो जो फायर किया था, जो ब्लाइंड फायर किया था, वो एक ख़ास डायरेक्शन में किया था और उसको जो डायरेक्शन मिली थी कि आपने बस यहाँ पर इस एंगल के ऊपर, इस लोकेशन के ऊपर, इस जानिब जो है वो आपने फायर कर देना है और आपने रफ़ाल को लॉक नहीं करना। और रफ़ाल अगर लॉक होता तो जैसे ही J-10C उसको लॉक करता, फौरी तौर पर रफ़ाल को पता चल जाता कि मुझे लॉक कर लिया गया, और उसके पास फिर एम्पल टाइम होता कि वो 25-30 सेकेंड जो है वो बड़े आराम से उसको मिल जाते, 25 से 30 सेकेंड, और उसमें वो एवेसिव मेजर्स ले सकता था। लेकिन यहाँ पर होता ये है कि रफ़ाल से J-10C से PL-15 मिज़ाइल ब्लाइंड फायर होता है, एक रडार सिस्टम से वो फायर होता है और फिर उसकी स्मूथ सीमलेस ट्रांजिशन होती है, स्विचिंग होती है एक दूसरे रडार सिस्टम में, जिसको एक और प्रोबेबली J-10C ही कंट्रोल करता है। यानी कि जब वो 50 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचता है रफ़ाल फाइटर जेट के, जब उसकी स्पीड के एतबार से 9 सेकंड्स का वक्त होता है कि 9 सेकंड्स में अगर इस स्पीड से आएगा तो 9 सेकंड्स में ये रफ़ाल को हिट करेगा और रफ़ाल डाउन हो जाएगा। ये वो वक्त होता है जिस वक्त दूसरा रडार सिस्टम इस PL-15 मिज़ाइल को ऑपरेट करता है, इसको डायरेक्ट करता है टुवर्ड्स रफ़ाल। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जिसकी खोज में ज़ाहिर है कि सारे लगे हुए हैं, कि ये जब 50 किलोमीटर के रेडियस में भी आ गया, चलें 9 सेकंड्स वर नॉट इनफ कि एक ऐसा पायलट जिसने कभी ऐसी सिचुएशन देखी, क्या थ्योरी में भी नहीं पड़ी, सोची भी नहीं थी, उसके लिए ज़ाहिर है कि ये एक मुश्किल हो गया कि 9 सेकंड्स में वो ये कैसे फ़ैसला कर ले कि मैं 80 अरब 64 करोड़ का 288 मिलियन डॉलर की मशीन जो है उसको इजेक्ट कर जाऊं, उसे छोड़ जाऊं और वो बस फ़िज़ा से फिर एक कटी हुई पतंग की तरह डोलती हुई गिरे जहां पर गिरनी है। ये फ़ैसला यकीनन इस पे एक रैशनल डिसीजन लेना एक बहुत मुश्किल काम था। उसको कम से कम 15 सेकंड का, 12 से 15 सेकंड का वक्त मिलता तो शायद वो एक रैशनल डिसीजन ले पाता, उसको अंदाज़ा होता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। मैंने EW सिस्टम का, अपने स्पेक्ट्रा का इंतज़ार करना है, मैंने इवेसिव मेजर्स लेने हैं, मैंने एंगल ऑफ अटैक 90 पर ले जाकर जहाज़ किसी और जानिब ले जाना है, या फिर वो सरप्राइज़ हो गया बिल्कुल। और यही वजह है कि हमारी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ सोर्सेज से, उनसे यही है कि जैसे ही रफ़ाल गिरे हैं उसी वक्त फ्रेंच इंटेलिजेंस ने, दसॉल्ट एविएशन ने, सर्विस प्रोवाइडर ने बेसिकली इंडिया को कहा कि आप फौरी तौर पर अपने रफ़ाल पीछे ले जाएं, ग्राउंड कर दें, लेट अस अंडरस्टैंड, हमें समझने दें कि ये हुआ क्या है।
ये कौन सी लीकेज थी जिसको पकड़ लिया गया है एक ऐसा फायर, यानी समझ आता है कि दो जहाज़ आमने सामने हो, डॉग फाइट हो, और उसमें एक जहाज़ दूसरे जहाज़ को ओवर पावर कर दे, उसकी मनूवरेबिलिटी ज़्यादा हुआ, आप विजुअल रेंज में मौजूद हैं, दूसरा जहाज़ आपके सामने मौजूद है, आपका पायलट निकम्मा निकला। ये कैसे हुआ कि इतनी दूर से जो है वो फायर किया गया, इतने बियॉन्ड विजुअल रेंज में ये फायर हुआ और उसको इस तरीके से अचीव कर लिया गया। अब सवाल इसमें यह है कि क्या जो स्पेक्ट्रा EW सिस्टम है, क्या उसको हैक कर लिया गया था, उसको जैम कर दिया गया था? क्या ऐसा रडार जो है AESA रडार जो है, उस रडार को जैम कर दिया गया था, उसको नकारा बना दिया गया था, या वो काम नहीं कर रहा था? आखिर नहीं पता चला तो क्यों नहीं पता चला? तो अभी तक जो प्रोबेबिलिटी है, और इसमें ज़ाहिर है कि सवालों के जवाब मिलेंगे, हाँ, लोगों तक, आम पब्लिक तक ना आए, लेकिन ज़ाहिर है कि दसौलत एविएशन ऐसे आसानी से इंडिया की जान नहीं छोड़ेगी। वो आएंगे, वो आकर उनके तमाम जहाज़ों से, पायलट से, उनको ट्रेन करने वालों से इंटरव्यू करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, हमारी मशीन इतनी बेहतरीन जो हमने बनाई थी उसको किस तरीके से तुमने तबाह करवा दिया, या पाकिस्तानियों ने या चीनियों ने ऐसी कौन सी जो है गिद्दड़ सिंगी पाल ली कि उन्होंने ऐसा लूप होल तलाश कर लिया जिससे इसको गिरा दिया जाए। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट $288 मिलियन, दैट्स जस्ट द मशीन। वो जो जहाज़ है, इसका तो पूरा पैकेज होता है, इसकी मेंटेनेंस होती है, इसका ग्राउंड स्टाफ होता है, इसका पायलट होता है, इस पायलट की ट्रेनिंग होती है, उसको चलाने के लिए फिर बैक एंड के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर, और इस तमाम में बेपनाह मज़ीद पैसा जो है वो लगता है। बहरहाल ये जो सब कुछ हुआ कि एक ऐसा काम कर दिया जाना कि जिसकी ग्राउंड टेस्टिंग नहीं हुई, जिसको एक्सरसाइजेज में प्रैक्टिस नहीं किया गया, जिसको उस तरीके से पढ़ाया नहीं गया। और ऑब्वियसली यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी यूँ समझें कि कम इल्मी का ज़रूर इजहार कर दूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसके ऊपर मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकूँ, या मैं एक बहुत अच्छा जज हूँ कि मैं इसके ऊपर बहुत ही फाइनलिटी के साथ बात कर सकता हूँ। अलबत्ता जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने इस वक्त तक रखी है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल लोगों से बात करने के बाद, जिनमें फ़ाइटर पायलट्स शामिल हैं, जिसमें इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, जिसमें यानी सिग्नल इंटेलिजेंस जो इस मामले को समझते हैं, और फिर जो रडार्स को समझते हैं, जो जहाज़ों को, जो एरोडायनामिक्स को समझते हैं, मुख्तलिफ जहाज़ों के बारे में जिन्होंने स्टडी किया हुआ है, और फिर कुछ रिसर्च आर्टिकल्स और पेपर्स हैं, वो पढ़ने के बाद ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है। ये वो सवाल है जो चुभ रहा है, इस वक्त मौजूद है। इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी, और कोई और इसके ऊपर ऐसी चीज़ सामने आती है, आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मैं इसके ऊपर ज़रूर मज़ीद काम करूँगा। और इससे रिलेटेड मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त जो तहलका मचा हुआ है, इसमें चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जो एक्सीलेंस पाकिस्तान ने अचीव की है, जो पाकिस्तान ने इस वक्त एक स्पेक्टेकुलर शो सामने रखा है जिसने पूरी दुनिया को शेक कर दिया है, इसके ऊपर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू इंशाल्लाह चलती रहेगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।